मुआशी मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। कर्ज की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी फाइनेंसिंग के इंतजाम की तस्दीक से मशरूत। आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से जरूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां भी जरूरी करार। एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का एतराफ। नए कर्ज प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीद। एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। बिजली और गैस टैरिफ में बरवक्त एडजस्टमेंट की शर्त आयद। मुआशी इस्तेहकाम के लिए आमदन बढ़ाने और ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए कानून साजी पर जोर। मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत लाने और लचकदार एक्सचेंज रेट पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस का हदफ GDP का 1% मुकर्रर। BISP सेहत और तालीम पर ज्यादा फंड्स खर्च करने का मुतालबा। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। कहा, प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों में पायदारी लाएंगे। वजीर खजाना का आइंदा बरसों में स्ट्रक्चरल इस्लाहात लाने का अज़्म। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। तीसरे रोज भी कराची समेत बड़े शहरों में आटा मिलें बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चक्कियों को भी ताले। सूबे में बहरान सर उठाने लगा। जोड़िया बाजार में सिर्फ 10% स्टॉक बाकी। आटा महंगा होना भी शुरू। होलसेल मार्केट में 10 किलो आटे की कीमत 30 रुपए और चक्कियों पर 50 रुपए बढ़ गई। कोयटा में भी आटे की किल्लत। शहरी दुकानों से खाली हाथ जाने पर मजबूर। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने मोने सलाही समेत 9 मुल्ज़िमान का नामुकम्मल चालान स्पेशल कोर्ट में जमा करा दिया। मोने सलाही समेत 6 मुल्ज़िमान इश्तहारी करार। अदालत ने मोने सलाही और ज़ैग़म अब्बास के अलावा दीगर 7 मुल्ज़िमान की जायदादें मुंजमद कर दी। PTI मखसूस सीटों के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त के मुताबिक सीटों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को 15 रोज में लिस्ट जमा कराने की हिदायत। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी पार्टी का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। PTI सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। 39 की वाबस्तगी PTI से दिखाई गई, वो उन्हीं के कामयाब उम्मीदवार हैं। बाकी 41 भी बयान हलफी जमा करवाकर पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। मखसूस सीटों से मुतालिक 8-5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया। 11 जजेस ने PTI को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया। जस्टिस जमाल मंदखेल का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस की जानिब से हिमायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, उम्मीदवारों को आजाद करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस याहिया अफरीदी का अलग नोट। आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुकम्मल बहाल रखा। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर। तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक ही नहीं थी। ECP ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा PTI सियासी जमात नहीं। तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया गया। बल्ले का निशान इलेक्शन एक्ट के शिक 215 के तहत वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बना दिया गया। ऐसा लगा कि आइन हार गया, बेगमात जीत गईं। तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें मिली जो मांगी ही नहीं थी। अगर वो चाहते तो मखसूस नशिस्तें पड़ोसी ममालिक को भी दे सकते थे। इलेक्शन कमीशन आइन की किस शिक के तहत हुक्म पर अमल करे। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, तहरीक इंसाफ की जो गलतियां वकीलों को ठीक करनी चाहिए थी वो जजों ने ठीक की। कहा गया एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। अगर मुदाखलत हो तो पैनामा जैसा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताजा हवा का झोंका। फॉर्म 47 वाले इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई। इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को अब घर चले जाना चाहिए। हाफिज नईम का मुतालिबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में कानून साजी की जाए।
दौरान इद्दत निकाह का केस, मुलजमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खबर मोनिका के वकील का जबानी तलाक के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। दलाइल दिए कि दस्तावेजात जबानी बात पर फौकियत रखती है। बुशरा बीबी ने किस जगह कहा कि उन्होंने इद्दत पूरी कर ली? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग कराने की ख्वाहिश का इजहार। पंजाब हुकूमत का इम्तहानी निजाम पर कड़ी नजर रखने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टास्क फोर्स बना दी। माहिर तालीम मुजम्मिल महमूद सहबराह मुकर्रर। टास्क फोर्स इम्तहानी निजाम में खामियों और कमजोरियों का जायजा लेगी। कैम्ब्रिज, खान बोर्ड समेत दीगर सूबों के इम्तहानी निजाम का तज्जिया करके पंजाब में तब्दीली के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जमीनें और इमारतें खाली कराने का फैसला। डिविजनल सतह पर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के दफातर के कयाम की भी मंजूरी। शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में येलो लाइन BRT के लॉट 1, लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्ट्स के इजरा पर तबादला ख्याल। खैरपुर में गैस तलाश करने वाली निजी कंपनी की साइट पर मुलजमान का हमला। अमले पर तशद्दुद, कुएं की खुदाई से भी रोक दिया। हवाई फायरिंग भी करते रहे। अभी 41 साल का हूं, बिल्कुल ठीक हूं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का दावा। कहा दूसरा सबसे कम उम्र शख्स था जो सेनेटर मुंतखब हुआ। इस वक्त मेरा मुताबादिल वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। अमेरिका की मजीद तरक्की के लिए पहले से ज्यादा पुरुम्मीद हूं। 13 जुलाई 1931 जब डोगरा फौज ने अजान देने पर 22 कश्मीरी मौजन शहीद कर दिए। एक के बाद एक जान गई, लेकिन अजान मुकम्मल हुई। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज दुनिया भर में यौम शोहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस ने वेस्टइंडीज और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। विंबलडन टेनिस फाइनल में एक बार फिर नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज का टकरा। जोकोविच ने सेमीफाइनल में इटली के खिलाड़ी को हराया। अल्कराज ने रूस के मेदवेदेव को शिकस्त दी। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट कौन जीतेगा? बर्तानिया के चिड़ियाघर में पेंगुइन ने स्पेन की जीत की पेशगोई कर दी। जो नशा इसका है, जो आप बड़े लहरों के साथ अपने आप को छोड़ते हो ना, उसका इतना मजा होता है। नीचे उतरता है बंदा लहरों के साथ, फिर ऊपर चढ़ जाता है, इतना ठंडा ठंडा हवा लगता है। और कराची के साहिल मुबारक विलेज के खूबसूरत नजारों में एडवेंचर का रंग। मकामी नौजवानों की समंदर की तेज लहरों पर मुहिम जोई।